हम आपको तस्वीर तीनों राज्यों की दिखा रहे हैं। तीनों राज्यों में किस तरह की तस्वीर उभर रही है, किसका कहां वर्चस्व दिखाई दे रहा है, वो भी आइए बताते हैं। और इसके लिए चलते हैं सीधे रवि के पास, जो हमें मैप के जरिए बताएंगे कि ये जो तीनों राज्य हैं उसमें कहां किसको बहुमत मिल रहा है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए जिस तरह से रुझान बदल रहे हैं, जिस तरह से ये टैली बदल रही है, वैसे वैसे जो मानचित्र है उसमें रंग भी बदल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जरा त्रिपुरा की बात करें, उसी की आप लोग बात कर रहे थे। तो किस तरीके से त्रिपुरा में नंबर्स के साथ सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। ये देखिए मेरे सामने जो टैली आप देख पा रहे होंगे, मैं विजय से कहूंगा जरा करीब आए और जरा दिखाएं। ये देखिए बीजेपी 31 जो पीछे चल रही थी अभी 31 पे है, कांग्रेस यहां पर 16 और टीएमपी 12। लेकिन यही चीज यानी कि ये जो रुझान है ये मानचित्र में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब जरा इसको देखिए। निशांत, मैं अपने विजय से कहूंगा जरा मानचित्र को दिखाएं। देखिए केसरिया रंग जो है वो बीजेपी को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी टैली में, जो हमने एक सेट किया हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से अब देखिए थोड़े से केसरिया रंग के पैचेस बड़े हैं। रेड कलर यानी टीएमपी के नंबर्स 12 हैं, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर 16 हैं। तो उनका आप देखिए ये जो बॉर्डर एरियाज हैं स्टेट के, उन जगहों पर उनके ब्लू रंग का आपको पैच नजर आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर देखिए जो त्रिपुरा है उसमें चीजें बदल तो रही हैं, लेकिन अभी भी जो डोमिनेंसी है, जो प्रमुखता है, जो प्रमुख रंग आपको त्रिपुरा के इस मानचित्र पे नजर आ रहा होगा वो केसरिया ही है, यानी कि बीजेपी का ही रंग इसमें साफ तौर पे दिख रहा है। तो अभी तक के रुझानों में ये मानचित्र के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे थे त्रिपुरा। अब चलिए मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की टैली सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेघालय में अभी क्या सिचुएशन है। देखिए बीजेपी यहां पर अभी 7 पे है, कांग्रेस 6 पे है और इस तरीके से बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल सिचुएशन यहां लग रही थी। हालांकि अभी भी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एनपीपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे, ये बात तय हो गई है। लेकिन अभी तक ये जो टैली आप मेरे सामने देख रहे हैं और इसको अगर हम मानचित्र के जरिए समझने की कोशिश करें तो बीजेपी का प्रभाव कम से कम इस मानचित्र में अभी आपको कम नजर आ रहा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, आप एनपीपी का जो एरिया है आप देखिए, जो ग्रीन एरिया है इस मानचित्र में इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ बहुत ज्यादा है। और साथ ही एक नंबर यानी कि अदर्स का जो ग्रे एरिया है, आप जो ग्रे एरिया देखिए, ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है। इसमें एक फॉर्मूला छिपा हुआ है और इसमें से अगर जैसे हम टीएमसी की भी बात कर रहे थे, तो अगर इसमें से टीएमसी कोई मूव लेती है तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत ही मार्जिनल नंबर होगा। तो ये मानचित्र के जरिए हमने आपको दिखाया। और अब आइए नागालैंड ऐसा लग रहा है पूरी तरह से बीजेपी लैंड में तब्दील हो गया है। ये जो हम आपको नंबर दिखा रहे हैं बीजेपी एंड अलायंस की जो बात कर रहे हैं, बीजेपी प्लस 39 पे अभी रुझान में वो आगे चल रहे हैं और दूसरी पार्टियां बहुत दूर है। थोड़ा बहुत जो ग्रे एरिया आपको मानचित्र में दिखाई देगा वो थोड़ा बहुत दिखाई देगा अदर्स का। लेकिन आप देखिए ये पूरा का पूरा ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा होगा। उस हिस्से से लेकर मानचित्र के इस कॉर्नर वाले हिस्से तक आप देखिए बीजेपी का पूरा प्रभाव दिख रहा है। तो नागालैंड में कम से कम इतना तो है क्लियर कि बीजेपी जो है वो यहां पर पूरी तरह से हावी है और वही मानचित्र इन रुझानों के हिसाब से मानचित्र में भी दिख रहा है। तो त्रिपुरा में सरकार का फॉर्मूला भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इन मानचित्रों के बाद क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे यहां सरकार बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, जरा इस पर गौर करिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तो त्रिपुरा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, बीजेपी प्लस को स्पष्ट बहुमत मिले और सरकार बन जाए। ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा में बीजेपी को कुछ सीटों की कमी हो और टीएमपी के साथ गठबंधन करके वो सरकार बना ले। ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट का टीएमपी के साथ गठबंधन हो जाए और एक सरकार बन जाए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है त्रिपुरा में जो रुझान बदल रहे हैं, जिस तरीके से हर घंटे तस्वीर बदल रही है, उसमें फाइनल पिक्चर क्या बनती है सुमेरा, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वानखेड़े सर, ये सवाल मेरा आप ही से था त्रिपुरा को लेकर। त्रिपुरा में ये सारी चीजें तो दिख रही हैं हमें, ऑप्शंस भी हमने बता दिए, लेकिन बीजेपी के लिए अभी भी क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां मजबूत नहीं है? क्या ये बात कह सकते हैं अब तक का जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है रुझानों में? नहीं, बीजेपी कमजोर होगी, लेकिन बीजेपी ने त्रिपुरा में अपना झंडा गाड़ दिया, ये बात बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि ये कोई जुगाड़ वाला जीत नहीं है। पिछली बार जब उन्होंने कहा तो उन्होंने बाकायदा लेफ्ट को रिप्लेस किया था, एक विचारधारा को पूर्ण रूप से रिप्लेस किया था और ये फ्लूक नहीं था। क्योंकि सेकंड टाइम भी आप आ गए,
ठीक है, इस बार जो खेल बिगाड़ा है वो टीएमपी ने बिगाड़ा है। टीएमपी रेस में नहीं होती, सीधी सीधी कॉन्टेस्ट लेफ्ट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में होती तो हो सकता है वो 37 वापस अपने सीटों पे आ जाते। लेकिन टीएमपी ने जितना बीजेपी को भी मारा है, लेफ्ट को भी मारा है, उन्होंने जो 12 सीटें ली वो डिवाइड भी करते हैं आज, तो बीजेपी अपने 37 वाले सीट पे वापस चली जाती है। तो मुझे लगता है त्रिपुरा में बीजेपी ने खोया नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी में जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट दादा भी कह रहे थे कि देव साहब को रिप्लेस करने से कुछ लोकल लेवल पे पार्टी में जो नाराज़गी थी उसका कुछ खामियाजा भी शायद बीजेपी को भोगना पड़ा। तो दिल्ली के जो नेता हैं उनको जब तक स्टेट के लोगों को कॉन्फिडेंस पे नहीं लेते तब तक कई राज्यों में, जैसा येदुरप्पा के वजह से कर्नाटक में तकलीफ हो रही थी तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा। शायद देव को ऐसी कॉन्फिडेंस में लेते तो आज वो स्थिति नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, और ये गौतम लाहिरी जी आप कह भी रहे थे कि बिप्लब देव को हटाने, क्योंकि एक चर्चा ये है कि उनको हटाकर फायदा हुआ, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपके मुताबिक उनको रखते या उनको लूप में रखते या वो जो बीच में जो विभाजन दिखाई दे रहा है वो अगर नहीं होता तो इससे बेहतर होता? रिजल्ट इसी का आसपास ही होता था जो एंटी इनकम्बेंसी है। 4% वोट कम हुआ है बीजेपी का, सीट कम हुआ कुछ, लेकिन बीजेपी के अभी भी बहुमत हो चुका है क्योंकि एक जो सीट है वो उनका अलायंस पार्टनर का सीट है, तो इसलिए 32 आंकड़ा बीजेपी पहुंच चुके हैं। जो एक कंफर्टेबल सरकार के लिए किसी का टीएमपी के साथ तो बात कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो बार्गेनिंग पावर टीएमपी का वो शायद कम हो चुका है इस आंकड़े के हिसाब से, उतना बार्गेनिंग वो कर नहीं पाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।